blessings for all nations. जब बाइबल की बात आती है, मैं बाइबल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, असी कदी कदार बाइबल कहने हैं, बाइबल भी कहने हैं। मैं बारहा ये बात बताता हूँ, बाइबल के साथ मुकद्दस लगाना कोई मुजायका नहीं है। बाइबल मुकद्दस बोले तो हम जब पुकारते हैं बाइबल मुकद्दस को, जब हम बाइबल मुकद्दस की ताज़ीम की बात करते हैं, या तो वो मोटरसाइकिल के आगे हमने लगाई होती है, और जब आगे लगाई होती है तो फिर हम उनको पादरी साहबान भी कहते हैं। वो पादरी साहबान नहीं होते, तो वो पादरी साहबान नहीं होते, जिसकी वजह से वो हैं। अगर उसी को जो है ताज़ीम और इज़्ज़त नहीं, तो फिर आपकी भी इज़्ज़त नहीं। क्या हो सकता है जी? ऐसे हो सकता है। इस साल के आगाज़ में आज हमने कुछ फैसला जात करने हैं, कुछ साल के आगाज़ में हमने कुछ बातों को सीखना है, और जब सीखने की बात आती है, नए साल की बात आती है, तो ज़रूर है हमारी ज़िंदगियां तब्दील हों। हम अपनी जांच पड़ताल कर लें, हम अपने आप को जांच लें, क्या हम पिछले साल की तरह आइंदा साल भी गलती पर तो नहीं? क्या हमने उसका आगाज़ जो है कहीं उसी दिल से तो नहीं कर लिया? क्या हमने उसी का जो काम है जो पिछले साल हम करते आ रहे हैं वही हमारे दिलों में मौजूद तो नहीं? क्या हमारी ज़िंदगी, अंदरूनी ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी और जिस्मानी ज़िंदगी कहीं एक जैसे ही तर्ज पर तो नहीं चल रही? बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि जी साल हमारे लिए बाबरकत होगा। आपके लिए साल बाबरकत होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में मुनस्सर है। अगर आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चल नहीं रहे, तो ये साल आपके लिए पिछला साल भी जैसे बेबरकत रहा, आइंदा साल भी बेबरकत रहेगा, क्योंकि आपने कलामे मुकद्दस को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखा। आपने कलामे मुकद्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं जिया। आपने अपनी ज़िंदगी को कलामे मुकद्दस के मुताबिक नहीं ढाला। आप पुरानी ही ज़िंदगी में जी रहे हैं। उसी एक बात और, जब एक नई जिंदगी का आगाज किया जाता है, शगना दी चीज़ कहने ना उन्होंने, तो की कहने हर चीज़ नवी होनी चाहिए। नई जिंदगी का आगाज है ना, तो जब दुनियावी बातों में हम इस कदर ख्याल करते हैं, तो जब खुदावंद खुदा ये कहता है कि तुम मुझ में जब आना चाहते हो तो तुम बदल जाओगे और नए मखलूक हो जाओगे। आपको खुदावंद में जाने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए पुरानी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं, नई ज़िंदगी की ज़रूरत है। तो जे फिर वही ज़िंदगी जी के, वही ज़िंदगी लैके, वही दिल नूं लैके ते असी उसे साल च अगले साल च चले जाना, तो कोई फ़ायदा नहीं। आपका फैसला आपको नए साल में बरकत दे सकता है, वरना खुदावंद की बरकत पिछले साल भी वही थी और आज इस साल और इस वक्त भी वैसे की वैसी ही है। ये हम पर मुनस्सर है कि हम किस तरह उसको लेते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से चौथा बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक, इमसाल की किताब, ये हिकमत की किताब भी इसको कहा जाता है। चौथा बाब 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। कजगो मुंह तुझ से अलग रहे, दरोगो लब तुझ से दूर हो। तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। गौर से सुनिएगा इन चीजों को। अपने पांवों के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहे। ना दहने मुड़ ना बाएं, और पांवों को बदी से हटा ले। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो।
खुदावंद के घर में जब आते हैं तो वो दरवाज़ा या जब कदम उठाते हैं, अपना सारा फ़ख्र, अपनी सारी अना, अपनी मगरूरियत, अपनी ज़ातियत, अपने ऊपर जो तमाम घमंड है उसको बाहर रख कर आया करें। जब आप ये तमाम चीज़ें रखेंगे बाहर, तो फिर आप खाली बर्तन की तरह अंदर आएंगे, तो फिर खुदावंद के कलाम का खजाना हमारे अंदर भरा जाएगा, वरना वैसे नहीं हम भर सकते। जब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि शैतान हमें बहुत तरीकों से जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो है बाड़ खड़ी कर देता है। शैतान हमारे दिल को, हमारे अंदर को, हमारे जहनों को, हमारी आंखों को जो है वो बुरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हमारे चौगिर्द जो है खड़ी करता है, जिसकी वजह से खुदावंद का बंदा यहां पर कहता है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि मरकज़े जिंदगी जो है हमारे अंदरूनी तौर पर जो ज्यादा मरकज रखा जाता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो दिल है। और जब दिल को शैतान जो है इस्तेमाल करने पर आता है तो यकीन करें कि वो हमारी पूरी शख्सियत को बदल देता है। वो हमारे अंदर जो है अपनी फितरत को भरना चाहता है, वो हमारे अंदर अपने ख्यालात को भरना चाहता है, वो हमारे अंदर जो है अपने इरादों को भरना चाहता है कि उसका इरादा वो खुद वो जो है पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अब वो हमें इस्तेमाल करता है। इसमें वो क्या करता है कि हमारे सामने हमारे कोई भी चौगिर्द, कोई रिश्ता या कोई इस तरह की कोई भी एक्सेसरी के लिहाज से भी मैं कहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से भी मैं कहूँगा, बहुत सारी बातें हमारे सामने ले आता है। और क्या होता है फिर, हमारा दिल जो है उसमें महव होना शुरू हो जाता है। हमें तरह तरह तरीके से जो है वो धोखे दिए जाते हैं, हमारे दिल को तरह तरह तरीके से बहलाया जाता है। शैतान के कुछ तरीकाकार हैं। आप यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले क्या बात है कि जो दिल है उसको शैतान कैसे इस्तेमाल करता है। शैतान खुद गर्ज और खुदा के हुक्मों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी फितरत, अपनी सोच, अपने इरादे हमारे अंदर डालना चाहता है, जिससे वो तमाम वो काम करवाना चाहता है जो अपने अंदर उसके अपने इरादे हैं। जब वो अपने अंदर तमाम चीज़ें, वो कैसे, जब हम देखते हैं कि आसमान पर उसने जो बातें अपने जहन में रखी, इंसान के जो तमाम दिल के इरादे जो है उसके मुताबिक उसको करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इंसान का दिल ला इलाज और हीलाबाज है। और जदों कोई ना कोई हीला लब लेता है, क्या करता है जी, हीला ढूंढ लेता है। इन्हीं हीलों में से शैतान हमारे सामने एक ऐसी सोबत को लाता है जो सोबत बुरी होती है। क्या होती है जी, बुरी होती है सोबतें। बाज़-औक़ात हमारा दिल जो है कभी कभार कहता है कि छोड़ो जी, ये बंदा मेरा दोस्त है, इसके साथ मुझे बैठना ज़्यादा पसंद है। अब वो दोस्त चाहे कैसा भी है, उसके अंदर जो बुरी आदत है वो शैतान उस बुरी आदत को आपके अंदर लाना शुरू कर देगा। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को क्या करती हैं, बिगाड़ देती हैं। शैतान हमारी पूरी शख्सियत को अपने मुताबिक ढालना चाहता है। क्या ढालना चाहता है? अपने मुताबिक, पूरी शख्सियत को अपने मुताबिक ढालना चाहता है। जब हम रोमियो 12 बाब उसके पहली आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मैं खुदा की रहमतें तुम्हें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो पाक हो, जिंदा हो और खुदा को पसंद आने वाली हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जब अपने
शख्सियत को, जब हम अपने शख्सियत को वो शैतान के हवाले कर देते हैं, अपनी आंखों को शैतान के हवाले कर देते हैं, अपने जहन को शैतान के हवाले कर देते हैं। कैसे? जब हम खुदावंद खुदा के कलाम की बाढ़ में नहीं रहते, जब उसके पाक रूह की बाढ़ में रहना पसंद नहीं करते, जब उसके दायरा कार में रहना पसंद नहीं करते, उसके हुक्मों के ऊपर अमल करना पसंद नहीं करते, जब खुदा हमें कहता है कि तुम इन सोबतों से परे रहो या अपनी आंखों को पाक रखो, अपनी जुबान से बदगोई ना करो, अपने पाँव से कोई काम गलत ना करो, यानी उस रास्ते पर ना चलो जो क्या है, मुबारक है वो जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। जब हम इन बातों से परहेज करेंगे, जब इन बातों को अपने आप को परे रखेंगे, तो फिर वो लाजम है कि हम अपने दिल की खूब हिफाजत करेंगे। अपने दिल की हिफाजत करना, अगर हम मेडिकली टर्म में देखें तो मेडिकली टर्म में हम चंद बातें सीखेंगे जो मेडिकल से रिलेटेड है, वो इन बातों को जानते होंगे। जिस तरह ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमें जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करती हैं, इसी तरह अंदरूनी बीमारियां या दिल की बीमारियां दिल को क्या करती हैं? कमज़ोर करती हैं, और इंसान बीमार रहना शुरू हो जाता है और आखिरकार क्या बन जाता है जी? लुकमाए अजल हो जाता है। क्या हो जाता है जी? लुकमाए अजल पता है क्या है? मौत का शिकार हो जाता है। और इन्हीं में से एक बीमारी ऐसी है, और ये वो बीमारी है जो शरियानों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा कर देती है। जब वो जमा कर देती है तो उसको बीमारी को नाम दिया जाता है उर्दू टर्म में कि शरियानों की सख्ती हो गई है। क्या हो गया जी? शरियानों की सख्त हो गई है शरियाने। तो फिर जो है वो दिल में जो पंप करने वाला सिस्टम है, खून का दुरानिया जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है? रुकना शुरू हो जाता है। तो आखिरकार दिल के मर्ज में हम मुब्तला हो जाते हैं, और फिर क्या है, हमारी हालत के अंदरूनी क्या होना शुरू हो जाती है? ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या कहता है कि फ़लाँ चीज़ों से क्या करो जी? परहेज़ करो। डॉक्टर इसमें मस्टली है। जब मेडिकली टर्म बात करते हैं तो यहाँ पर जो है, जो बात बीमारी की बात की गई, तो इसी तरह हमारे अंदर, हमारे दिलों के अंदर रूहानी तौर पर जो है, हमारे अंदर, हमारी शरियानों के अंदर जहाँ पर रूहानी खून जो है, यानी रूहानी तौर पर हमारे अंदर जो बरकत का नज़ूल होता है, वो उस सख्ती के बायस हम कलाम मुक़द्दस को जो है वो लेना बंद कर देते हैं। हम अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं, हम अपने अंदर सख्ती ले आते हैं। कलाम मुक़द्दस की बार बार चोट लग रही है, कलाम मुक़द्दस बार बार बयान किया जा रहा है, लेकिन फिर क्या होता है? हम अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। और खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, जब मिस्र से इस्राएली निकले तो क्या हुआ था? बियाबान में खुदावंद बारहा उनसे कलाम करता, लेकिन उन्होंने अपने दिल को क्या कर लिया? सख्त कर लिया। और वहाँ पर लिखा है बगावत गिनी गई। ये क्या गिनी गई? ये बगावत गिनी गई। जब हम अपने दिल के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर जब उसको सख्त कर लेते हैं तो ये बगावत गिनी जाती है कि भी खुदावंदा तू बोली जा, तेरी कड़ी गल है। ऐसे ही है, यही बात है ना कि खुदावंद ते पादरी साहब बोली जाओ तुसी, असी अपने काम ते कायम हाँ, असी अपने दिल ते कायम है। जो मेरे दिल ने कहना मैं वो करना है। इसी तरह जो है, जब दूसरी बात देखते हैं तो दूसरी बात ये है जिन्होंने असी कहने हैं कि वाल बंद हो जाना। और जब ये इसमें क्या होता है, खराब होने की वजह से खून की गर्दिश बेतरतीब हो जाती है। क्या हो जाती है जी? बेतरतीब हो जाती है।
तो खुदावंद हमारा क्या है? क्या है जी? तो जब अंदरूनी बेतरतीबी है, जब हमारे अंदर उथल पुथल हो रही है, तो फिर खुदावंद के कलाम को कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए खुदावंद का बंदा कहते हैं अपने दिल की क्या कर? खूब हिफाजत कर। जब हम बेतरतीबी का शिकार हो जाते हैं तो ज़रूर है कि हम उस जगह पर फिट नहीं हो सकते जिस जगह के लिए हमें बनाया गया है। बागे अदन में खुदा ने जो माहौल क्रिएट किया था, बागे अदन में जब वो तमाम चीज़ें बनाई गई तो उसके मुताबिक जो था एक खालिस और रास्तबाज जोड़ा उसमें रखा गया। किसके मुताबिक? बागे अदन में रास्तबाज जोड़ा, जिससे खुदा कलाम करता था, उनके नज़दीक आ सकता था और मुमकिन तौर पर आदम और हवा खुदा को देख भी सकते होंगे, क्योंकि उस वक़्त वो उस हालत में थे जिसको जलाली हालत कह सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? जब हमारे अंदर बेतरतीबी आई, जब उनके अंदर बेतरतीबी वो अपने अंदर ले आए, नाफरमानी कर दी, तो वहां पर उनके लिए क्राइटेरिया जो था वो क्या हो गया? ठीक नहीं रहा, फिट नहीं हो सकते थे वहां पर, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ रास्तबाज लोग रह सकते थे। तो फिर क्या हुआ? जब बेतरतीबी आई तो उनको वहां से। इसी तरह ही मेरे अजीजों, जब हमारा दिल जो है बेतरतीबी का शिकार हो जाता है, खुदावंद खुदा के कलाम से हटकर ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करता है, तो खुदावंद का बंदा कहता है कि अपने दिल की क्या कर? तो खूब हिफाजत कर। ज़िंदगी का सरचश्मा यही है जी। एक और बीमारी है, दिल की दीवारों के अंदर पाई जाने वाली उस कमजोरी की वजह से होता है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर खून को पंप करना दिल के लिए मुमकिन नहीं रहता। क्या नहीं होता जी? पंप करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो फिर क्या होता है? ये बीमारी बहुत ज़्यादा असाबी तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है जी, दिल के दौरे और दिल के गैर मामूली बढ़ जाने की वजह से होता है। इस बीमारी के रूहानी मुतरादफ गुस्सा। क्या होता है जी? गुस्सा। खुदावंद कलाम च भी लिखे है, हुणे ना कहे पास साहब तुसीं तो बहुत कर दो। गुस्सा करो लेकिन गुनाह ना करो। गुस्सा आजमाइश में पड़ना और गरूर है। गुस्सा जिस्म पर रूहानी और जिस्मानी तौर पर वैसा ही असर करता है जैसा कि जहर का असर होता है, और ईमानदार को अपने अमाल और अल्फाज के ज़रिए से दूसरों को दुख पहुंचाने की आजमाइश में डाल देता है। जब हम इस हालत में होते हैं तो ज़रूर है कि गुस्सा क्या करता है? अकल को क्या जी? खा जाता है। क्या करता है? और कभी कभार हम ऐसे हालात पैदा कर लेते हैं, ऐसे रिश्तों को तोड़ बैठते हैं जो हमारे लिए फ़ायदा मंद होते हैं। और सबसे बढ़कर बात वही है कि जब दुनियावी रिश्तों की बात भी होती है, लेकिन रूहानी रिश्ता यहाँ तक हम तोड़ लेते हैं। इस कदर हम मगरूर हो जाते हैं, और ये हमारे लिए इस कदर जो है आजमाइश बन जाती है कि मगरूरियत में, चाहे वो पैसे के सर पर है, चाहे वो कैसे भी आपकी हैसियत के सर पर है, तो फिर क्या हम करते? कईयां दे कोल कुछ हुंदा भी नहीं ना, तो वो एवं आकड़ च हुंदे ने। पंजाबी च आकड़ कहंदे मगरूरियत में। मैं समझता हूं कि जिसके पास मसीह खुदावंद है उसको फ़ख्र करने की ज़रूरत है। हालेलुया। जिसके पास मसीह खुदावंद है, लिखा है अगर फ़ख्र करना है तो फ़ख्र मसीह यस्सु पर करें। हम सबके पास कौन है? कौन है? कोई विचो ये तो नहीं कहना कि मेरे को 5 को उधार पे है। वो भी उसी का है। क्या है जी? वो भी उसी का है। शैतान बड़े भलेखे देता है।
कभी कभार वो हमें इन बातों में डालकर खुदा दुनियावी रिश्तों से, शैतान जो है हमें खुदा से दूर ले जाता है। और जब हम घमंड करना शुरू कर देते हैं, जब हम मगरूर हो जाते हैं, अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं, सख्ती भी जो है वो मगरूरियत ही है। जैसे मैंने पहले बताया कि जदों खुदावंद दा कलाम बयान हो रहा ना तो कई जाना वो करी जा, सानू तेरे नालों बहुता होंदा है। क्या होता है जी? तो ये क्या है? मगरूरियत है। बहुत सारे लोग इन बातों को सोचकर फिर क्या होता है, वो अपनी तरफ से तो ये सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात लिखी है, फिर आप इस बीमारी का शिकार है। रूहानी तौर पर आप एक फेलियर हैं, आपके अंदर एक फेलियर है, लेकिन बाहर पर चाहे आप कितने कामयाब हो, लेकिन रूहानी तौर पर आप फेल हो चुके हैं। रूहानी तौर पर आपका दिल जो है वो खुदावंद के मेयार पर नहीं है। एक बीमार दिल खुदावंद को पसंद नहीं है। वो दिल जिसमें तमाम तरह के झगड़े मौजूद हैं, वो दिल जिसमें मगरूरियत मौजूद है, वो दिल जो पुरानी ख्वाहिशों को लेकर चल रहा है, वो दिल जो शैतान की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जी रहा है, वो आंखें जो फिल्में देखकर क्या होता है फिल्में तो प्रोग्राम, मैंने पहले बताया, फिल्में और प्रोग्राम भी हमारी ज़िंदगी पर असर करते हैं, हमारे दिलों को मायल करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो हमारे दिलों को मायल करती है, हमारे दिलों की कमज़ोरी का बायस बनती है, हमारे ईमान की कमज़ोरी का बायस बनती है, खुदा से दूर लेकर जाती है, बुरी सोबतें दूर लेकर जाती है। कभी कभार हम मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ, पादरी साहबान की सोबत में चले जाते हैं जो ना खुद उस राह पर होते हैं, ना दूसरे को उस राह पर जाने देते हैं। नहायत अफसोस की बात है, आप उनको बारे में जानते भी होंगे, शैतान ने उसके अंदर क्या लिखा है जी, तुम उनके फलों से उनको, जब हम जानते भी होंगे तो फिर भी हम कहेंगे जी पाज साहब सलाम, ਤੁਹਾਡੇ वर्गा बंदा कोई पता नहीं, अरे ਉਹਦੀ बुरे ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ सलाम ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ। तो दिल किसने सख्त किया हुआ है? हमने किया हुआ है। तो खुदावंद का बंदा हमें कहता है अपने दिल की खूब हिफाजत करें, अपने दिलों की हिफाजत करें, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा यही है। खुदा ने दाऊद को क्या कहा था? मेरे दिल के दिल दे माफी। खुदावंद दिल को देखता है, सिर्फ तुहाडे कपड़े नहीं खुदा वेंदा, ठीक है? कपड़े नहीं सिर्फ देखता, आपकी ज़ाहरी घर की नमूदो नुमाइश को नहीं देखता, खुदा दिल पर भी नज़र करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने दिल की क्या करें? खूब हिफाजत करें, क्योंकि खुदावंद दिल पर नज़र करता है। खुदावंद इस मुक़द्दस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।